अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शोपियान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अमन से रहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ हमारे माँ बाबा को ज़रूर मिलेगा और हम यतीम भाइयों को भी ज़रूर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको ये मालूम होगा कि आज कि सरजान बरकाती साहब का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। मैंने पहले भी कहा कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। अगर आज सरजान बरकाती इस तरफ आया था तो कम से कम इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कल जब हम नॉमिनेशन भरने गए, जिस दिन डेट था नॉमिनेशन का, उस दिन हमें कहा गया कि आपका पेपर्स जो है, नॉमिनेशन पेपर्स, वो बिल्कुल सारे ठीक हैं। हम वहाँ बहुत सारे बैठे थे, सबको कहा गया बिल्कुल आपके नॉमिनेशन पेपर्स में कोई गलती नहीं है, बट एक चीज बोली गई कि सिग्नेचर थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा करके लेके आइए। ठीक है, हम गए, हमने वो भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी रीच्ड देयर, उन्होंने पहले ही अपना पता नहीं किसके कहने पे वो फैसला लिया था। बट मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जो कुछ हुआ अभी तक, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और मेरी आप तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से खासकर शोपियान और ज़ैनबपोरा के लोगों से गुजारिश है कि वो अमन और शांति के साथ रहे, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत ले, किसी को गाली गलौज ना करे। मैंने अगर वहां पे किसी का नाम लिया था, मैं नाम दोहराऊंगा उनका, शायद शौकत साहब है, एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इंसान, अगर मुझे स्लिप ऑफ टंग हुई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे खाली मैं नहीं था, जितने भी रिजेक्टेड वाले थे सब आप ही का नाम ले रहे थे। देयर इज नो प्रॉब्लम स्टिल। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, एनसी वाले के वहां के लोगों से गुजारिश करता हूं, आप गाली गलौज पे मत उतर आइए, लड़ाई झगड़े पे मत उतर आइए, शांति से इलेक्शन लड़िए। हमारा वहां पे कोई कैंडिडेट अभी नहीं है। अगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सरजान साहब भी हमारे कैंडिडेट होंगे, वहां पे नहीं होंगे तो हम बाद में देखेंगे हमें किसको सपोर्ट करना है, क्या करना है। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इसका माइलेज उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, या जो अपोनेंट कैंडिडेट्स है वहां पे माइलेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ये एक सीरियस सिचुएशन है, ये मजलूम बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं। ये देखिए इनके भाई की, सरजान साहब के भाई की क्या हालत हुई है। कम से कम हम लोगों को ये समझना चाहिए, इस चीज का गलत फायदा मत उठाए। मेरा कोई जाती फायदा नहीं है इसमें। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं ऐसा इंसान हूं, अगर सारे कश्मीरी मजलूम कश्मीरी जो भी जेल में मजलूमियत की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके बच्चों के साथ जुल्म जाती हुई, या जितने भी जेल रहे हैं, उनको छोड़ा जाएगा। मैं सियासत को भी अलविदा कहूंगा। और मैंने इन बच्चों को भी कहा, आप हिम्मत मारिए, हिम्मत हारिए, इंशाल्लाह रहमान। अगर कुछ भी नहीं चलेगा, लास्ट में अगर लगेगा कि नहीं शोपियान से हमारा नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, बाकी जगह मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ूंगा, जहां से मैं पिछले 5-8 साल से मेहनत कर रहा हूं, मैं वहां अपनी सीट कुर्बान कर दूंगा। मैं लालची इंसान नहीं हूं। मैं चाहता हूं कश्मीर में अमन और खुशहाली रहे। और मेरी एक बार फिर से शौकत साहब से गुजारिश है, जो वहां के कैंडिडेट है, अपने लोगों से कहें, अपने जो भी आपके कारकुनान है उनसे गुजारिश करें कि वो गाली गलौज ना करे। मैंने आपका वहां पे नाम लिया, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, वो बात की बात है, बट मैं गुजारिश अभी लोगों से करता हूं, उनका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। दूसरा, क्योंकि अगर मैंने नाम लिया था, लेकिन अब उसी का कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ना कि हमारा कोई इसका मकसद है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हमारे लिए जितना जालिम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उतना पीडीपी भी है, उतना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी है। हमारे साथ किसी ने वफा नहीं की, कश्मीर के लोगों के साथ किसी ने वफा नहीं किया। आज अगर सरजान बरकाती आगे निकला था डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा बनने, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनने, इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कम से कम इस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए था। ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं था, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था जिसमें हमारा फॉर्म रिजेक्ट होता। कल हमें कहा गया, कल के दिन ही हमें कहा गया आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, और कल हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर डाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट किया गया। बट वी विल अप्रोच to the court of law. Inshallah, I hope we will get justice, and this brave daughter and brave son of Sarjan Barkati will get justice, and both Sarjan and his wife will get also justice. They are behind bars from 1.5 years, and I hope people of Kashmir and people of Shopian and especially people of ज़ैनबपोरा will understand it, that they will not give chance to anyone to take the political mileage of this event. We are there in the field, and inshallah rahman, I hope and I believe that court will definitely give us justice, and Sarjan Sahab will be the candidate from ज़ैनबपोरा 36. And I request all the political parties, and especially Shaukat Sahab, the candidate of National Conference, please talk to your people and the cadre, and to tell them to not to indulge in any such activity which will harm people. And your people are abusing me and my family. That's very unfortunate. I don't expect these kind of things. This is a political system, and these things are expected there. So that's why I want to clarify here
कि वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी पोलिटिकल पार्टी इन दैट वेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और नॉट एनी पोलिटिकल पार्टी इन JNK, इन कश्मीर होल। वी वर इंडिपेंडेंट, हमने आजाद इनका फॉर्म भराया था और भी हमारे आजाद कैंडिडेट जैसे डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक इन साउथ कश्मीर था, और हमारे इंशाल्लाह रहमान मैं खुद लड़ने वाला था, और हमारे और भी कुछ कैंडिडेट थे जो हम आजाद एक ग्रुप मिलजुल के लड़ते, ताकि क्योंकि ताकत एक और एक गहरा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली चलो कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाकी आखिर में मैं फिर से गुजारिश करता हूँ शोपियान के लोगों से, जैनपुरा के लोगों से, आप कोई फैसला मत लीजिए। अभी फैसला हम सुगरा बरकाती खुद ऐलान करेगी। अगर इनके बाबा का नॉमिनेशन, अगर इनके बाबा वहां से कैंडिडेट नहीं रहे, अगर इनके बाबा का फॉर्म वापस नहीं किया गया, अगर इनके बाबा को जस्टिस नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जुडिशरी से इंसाफ नहीं मिला, फिर सुगरा बरकाती खुद करेगी ऐलान, ये किसको सपोर्ट करेगी। आई एम नो वन, आई एम नॉट फ्रॉम दैट प्लेस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, बट शी इज माई यंगर सिस्टर। मेरी बहन है, छोटी बहन है मेरी बहन इससे बड़ी है, ये छोटी बहन है मेरी। इसका बेटा भाई जो है वो मेरा छोटा भाई है। ये बच्चे हैं, मासूम है अभी, तो आई प्लीज रिक्वेस्ट, इनको सब बोलते थे हम आएंगे वो आएंगे, दैट्स वाई मैंने इनको बोला कि नो प्लीज इनको हरास मत कीजिए, इनको हार्म मत कीजिए। ये मीडिया के साथ अभी कोई बात नहीं करेंगे, हम मशवरा करेंगे इंशाल्लाह, हम कोर्ट भी जाएंगे और इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह रहमान इनको इंसाफ मिलेगा, इस बेटी और इस बेटे को इंसाफ मिलेगा, शाहजहां साहब और उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा। बाकी अगर मेरा एक आखिर में सवाल छोड़ के जाऊंगा, अगर जो ये अभी सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये वाकई वफादार है, we will decide inshallah rahman very soon कि we will file his nomination from central Kashmir और from north Kashmir। मैं देखता हूँ कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करेगी, तब मैं देखूंगा आपकी वफादारी क्या होगी। बाकी शुक्रिया। आखिर में फिर से शौकत साहब से गुजारिश करता हूँ, मैंने अगर आपका नाम लिया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेल योर पीपल नॉट टू अब्यूज मी एंड माई फैमिली एंड एनीवन और दिस बरकाती फैमिली और बाकी भी जितने भी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, आप सब भी हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे शौकत साहब है। प्लीज डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई हैव डिफरेंसेस विद अ लॉट of differences and I truly believe that National Conference is responsible for all the mess in Kashmir। वो अलग कहानी है, लेकिन for this constituency there is a different issue। मैंने अगर वहां पे जज्बात में या वहां पे मैंने नाम बोला होगा तो मैंने पहले ही वो क्लैरिफाई कर दिया कि किसी और को इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिए। और शौकत साहब से मेरी गुजारिश है कि वो भी अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन करे और अमन और शांति के साथ वहां पे रहे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।